देखो कल हम लोग पढ़े थे, समाज के बारे में पढ़े थे। समाज क्या होता है ये सब पढ़ लियो ना तुम लोग। आज हम लोग समाज के प्रकार पढ़ेंगे। समाज के हम लोग 6 प्रकार बताए थे ना, 4 भी होता है 6 भी होता है। हम लोग पढ़ेंगे समाज के प्रकार। ठीक है, पहला प्रकार इसका होता है द्वंद्व समाज, दूसरा का हमारा होता है द्विगु समाज, तीसरा का होता है तत्पुरुष समाज, चौथा होता है कर्मधार समाज, पांचवा होता है अव्ययभावी समाज और छठवां होता है बहुव्रीहि समाज। ठीक है, जो हमारा द्विंद समाज होता है इसमें देखो ये हमारा जो होता है ये पूर्व पद होता है। ये कौन सा पद होता है? इधर का पूर्व पद होता है, इधर का क्या होता है? उत्तर पद होता है। अरे पश्चिम पद बताए थे हम, उत्तर पद। 2 पद बताए थे ना, 2 पद बताए थे ना, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। ठीक है, इधर होता है पूर्व पद, इधर होता है उत्तर पद। समाज 6 प्रकार के होते हैं, द्विंद समाज, द्विगु समाज, तत्पुरुष समाज, कर्मधार समाज, अव्ययभावी समाज और बहुव्रीहि समाज। ठीक है, द्विंद समाज में प्रधान का मतलब समझो पहले। यहाँ पर द्विंद समाज में दिया है कि दोनों पद प्रधान होता है। द्विंद समाज में क्या होता है? द्विंद समाज में दोनों पद प्रधान। प्रधान का मतलब क्या होता है? मुखिया। यानी किसी में जो आएगा उसमें सारे लोग क्या रहेंगे? प्रधान, खुद के मालिक रहेंगे लोग। ठीक है, द्विंद समाज में क्या है? इसमें दोनों पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। किसमें? द्विंद समाज में। ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है कि किस समाज में दोनों पद प्रधान होता है। किस समाज में दोनों पद प्रधान होता है? तो द्विंद समाज में दोनों पद प्रधान होता है। द्विगु समाज में इसमें केवल उत्तर पद प्रधान होता है, जो पूर्व पद होता है इसमें प्रधान नहीं होता, केवल इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समाज में, तत्पुरुष जो समाज होता है इसमें भी केवल उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें भी पूर्व पद प्रधान नहीं होता है। कर्मधारय समाज में इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद प्रधान नहीं होता है। अव्ययभावी समाज में इसमें होता है पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समाज में, जो बहुव्रीहि समाज है इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। अप्रधान मतलब इसमें कोई प्रधान ही नहीं है, इसका कोई मुखिया ही नहीं है। प्रधान का मतलब मालिक होता है ना, जो गांव का एक मुखिया होता है वही होता है उसका लीडर। इसमें दोनों लीडर होते हैं लोग। इसमें क्या होता है? लोग दोनों लीडर होते हैं लोग, और इसमें दोनों लीडर नहीं होते, इसमें कोई लीडर नहीं है, इसका कोई मुखिया ही नहीं है। ये होता हमारा अप्रधान होता है। इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि कोई उसका प्रधान ही नहीं है। कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होता है। किस समास में दोनों पद प्रधान होता है? द्विंद समाज में होता है। किस पद में पूर्व पद प्रधान होता है? अव्ययभावी समाज में। किस समाज में उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समाज में और कर्मधार समाज में। ठीक है, इसको तुम लोग नोट कर लो। नोट कर लिए? अब हम लोग पढ़ेंगे पहला हेडिंग द्विंद समाज। क्या पढ़ेंगे? द्विंद समाज। द्विंद समाज में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है? दोनों। इसका डिफिनेशन लिखो, द्विंद समाज का डिफिनेशन लिखो। जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है, इसका डिफिनेशन लिखवा ना, कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है, ऐसा देखो, जिस समाज में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, जिस समाज में दोनों पद प्रधान होता है, लिख लो, होता है और स्वतंत्र अस्तित्व हो, और स्वतंत्र अस्तित्व हो और एक दूसरे का विलोम हो। जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है और स्वतंत्र अस्तित्व हो और एक दूसरे का विलोम हो, एक दूसरे क्या हो? विलोम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विंद समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विंद समाज। जैसे
जिस समास में दोनों पद प्रधान हो अब और संतर्त अस्तित्व हो और एक दूसरे का विलोम हो, उसे हम लोग द्विंद समास कहते हैं। जैसे में देखो, अब जैसे में माता पिता, जैसे में माता पिता। अब देखो ये हमारा पूर्व पद है, ये कौन सा पद है? पूर्व पद है। ये कौन सा पद है? उत्तर पद है। कौन सा पद है? उत्तर पद है। इसमें माता भी खुद के मालिक है और पिता भी मालिक है। है कि नहीं है? इसमें दोनों पद प्रधान है कि नहीं है? अयो मुखिया, ये भी मुखिया है कि नहीं है? इसमें क्या होगा? माता माता और पिता क्या होगा? माता और पिता। ये हमारा क्या होगा? इसका विग्रह कैसे होगा? माता और पिता। इसमें दोनों पद क्या है हमारा? दोनों पद प्रधान है। नहीं, दोनों पद प्रधान। उसके बाद जैसे ले लेते हैं हम लोग भाई बहन। भाई बहन, भाई बहन। तो भाई बहन क्या होगा? भाई और बहन, भाई और बहन। नोट कर लो इसको, भाई और बहन। हो गया? एक और ले लेते हैं, सुख है दुख है। सुख दुख है, तो सुख दुख में क्या होगा? सुख और दुख है। सुख भी आता है और दुख भी आता है। सुख और दुख है। इसमें दोनों पद हमारा क्या है? प्रधान है। दोनों पद प्रधान है कि नहीं है? इसमें एक और लेते हैं, जैसे दिया हो तन मन धन। तन मन धन, अभी 3 वाला है। ये क्या है? तन भी है, मन भी है, धन भी है। तीनों तन में तन भी प्रधान है, मन भी प्रधान है और धन भी प्रधान है। एक दूसरे के बिना काम चल सकता है? धन रह के क्या करेगा जब तन ही न रहे? तन का मतलब शरीर। धन रह के क्या करेगा जब शरीर ही न रहे? कुछ है? धन रह के क्या करे? गांव में क्या होता है कि धन बढ़े तो बढ़ा लेकिन मन न बढ़े। तो मनुष्यों का क्या होना चाहिए? मन नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे तन और धन और मन। तन और धन और मन। ये समझ में आया ना? दोनों पद इसमें क्या प्रधान है कि नहीं है? नोट करो। हो गया? एक मान लो संख्यावाचक में जैसे हम लोग ले लेते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछता भी है। 68 क्या है ये? 68। 68 समझ रहे हो ना? 68 को कैसे विग्रह करेंगे? कैसे करेंगे? 60 और 8 तब 68 होगा। 60 और 8 हमारा क्या हो जाएगा? 68। ये संख्यावाचक में चला गया। नोट कर लो इसको। नोट हो गया? ये संख्या से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? संख्या से निर्मित होता है। तो नोट करो इसको। दूसरा का नंबर हमारा क्या है? द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। इसका डिफिनेशन लिखो। जिस समास में, इसका डिफिनेशन लिखो, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिस समास में
पूर्व पद संख्यावाचक हो तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। इसका जो विग्रह होता है, इसका विग्रह किससे होता है? इस समास का विग्रह किससे होता है? समाहार या समूह से। समाहार या समूह से। समाहार या समूह से इसका क्या होता है? विग्रह किया था, इसका विखंडन किया था किससे? समाहार या समूह से किया जाता है। इसको नोट करो। जैसे हम लोग लिख लेंगे, जैसे नवरत्न, नवरत्न क्या लिख लेंगे? नवरत्न। इसका हम लोग विखंडन किसे कहेंगे? नौ। यहाँ देखो, नौ, नौ क्या संख्यावाचक नहीं है? क्या डिफरेंस बोले? पूर्व पद संख्यावाचक हो तो नौ, नौ क्या संख्यावाचक है कि नहीं है? इसमें लिखेंगे नौ रत्नों का समूह। नौ रत्नों का समूह। क्यों समूह लिखे? लास्ट में समूह क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसका विग्रह किससे कहते हैं? समाहार या समूह से। समूह भी लिख सकते हैं, समाहार भी लिख सकते हैं, ठीक है दोनों। उसके बाद हम लिख सकते हैं चौराहा। चौराहा क्या लिखेंगे? चौराहा मतलब समझते हो क्या होता है? इसका तुम लोग बताओ क्या होगा इसका विग्रह? बहुत खांसी आ रही है, तबीयत ज्यादा खराब हो गया है। नहीं समझ गए? चार राहों का समूह। चार राहों का समूह। चौराहा किसे कहते हैं? जहाँ चारों तरफ से रास्ता रहता है उसी को तो चौराहा कहते हैं। जहाँ चारों तरफ रास्ता रहता है उसी को चौराहा कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? चौराहा, चार राहों का समूह। नोट कर लो। उसके बाद हो जाएगा चवन्नी, अठन्नी। समझ गए? ये इस तरह हो जाएगा, चवन्नी, अठन्नी, ये सब कर देना आप तुम लोग, ठीक है। इसमें कुछ अपवाद भी आते हैं। अपवाद जानते हो? अपवाद क्या होता है? अपवाद नहीं पता है? इसको नोट कर लिए नहीं कर लिए? अपवाद, अपवाद का मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा होगा लेकिन होता नहीं है। अपवाद में जैसे आ गया दशानन। क्या आ गया? दशानन। ये क्या आ गया? दशानन। दशानन मतलब समझते हो? 10 मुंह वाला दशानन कर रही 10 आनों का समूह, चाहे 10 मुख का समूह, चाहे 10 आनों का समूह, यानी कि 10 मुखों का समूह। जो 10 दशानन मुख किसे कहते हैं? रावण को कहते नहीं कहते हैं? उसको हम लोग दशानन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका 10 गो मुख है। 10 गो क्या है? मुंह, यानी 10 गो सिर है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दशानन भी कहते हैं, ठीक है। ये अपवाद में आता है। अपवाद में हमारा पंचानन भी आ गया, चतुरानन भी आ गया, त्रिनेत्र भी आ गया। ये सारे अपवाद में आते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, बाकी हम लोग कल पढ़ाएंगे। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी कल पढ़ाएंगे, ठीक है।